पास जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो हमारे पास डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ टर्न्स पे, देन मैग्नेटिक फील्ड पे, देन एरिया पे, देन रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट पे, देन रेजिस्टेंस पे। अब हम नेक्स्ट अगर रिलेशनशिप देखें दोनों के बीच कि करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी के बीच में रिलेशन क्या है, तब हमने जब अभी करंट के लिए फार्मूला निकाला था दैट इज आई एस, करंट सेंसिटिविटी का रिलेशन निकालना है अब आपको, रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब हमारे पास क्या है, बी एस इसके इक्वल आया है, आई एस का जो हमने फार्मूला देखा था वो आया था हमारे पास एन बी ए अपॉन के, और वी एस किसके इक्वल है हमारे पास, इट इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के आर। तो हम एन बी ए अपॉन के को तो क्या लिख सकते हैं, आई एस लिख सकते हैं, फ्रॉम टू वी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, आई एस अपॉन आर। मीन्स जो हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। ये हमारे पास इन तीनों टर्म्स की 4 टर्म्स के बिना रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास शंट। व्हाट इज द शंट, शंट क्या होता है हमारे पास, अभी हम डिस्कस करेंगे शंट क्या है हमारे पास, देन एमीटर क्या है। शंट क्या है हमारे पास, अब शंट हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। एक तरह के ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है शंट। इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ये मेरा पैरेलल में कनेक्ट होता है टू एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू प्रोटेक्ट द अप्लायंस फ्रॉम डैमेज, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको हम डैमेज से क्या कर सके, बचा सकें, ठीक है, फ्रॉम डैमेज। अब देखिए क्या है हमारे पास, जहाँ पे मान लो एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने शंट बोल दिया। ये दोनों आगे किसके साथ कनेक्टेड है, दिस इज अवर वोल्ट मीटर और वोल्टेज। यहाँ पे आपने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, लेट वी, जहाँ से करंट कितना जाएगा, आई, गैल्वेनोमीटर से हम मान लेते हैं कि करंट कितना जा रहा है, आई जी, जहाँ से करंट गया आई, उसमें से आई जी यहाँ पे चला गया, तो इसमें से करंट कितना रह गया, आई माइनस आई जी, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, एज गैल्वेनोमीटर एंड शंट are connected in parallel, so potential remains the same, means हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू किसकी होगा, पोटेंशियल अक्रॉस जो हमारा शंट के अक्रॉस आएगा। तो पोटेंशियल जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है वो क्या आ जाएगा, आई आर होता है, आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो हमारे पास एस की वैल्यू चाहिए शंट की हमें, तो आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, दिस इज आवर शंट रिक्वायर्ड। हमें इतना शंट चाहिए ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो क्या रहे, सेव रहे किसी भी डैमेज से। शंट की वैल्यू हमें कितनी चाहिए, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। नेक्स्ट है आपके पास एमीटर।
अब ये तो एक ऐसा डिवाइस का मतलब एक रेजिस्टेंस है जिसको कि हम पैरेलल में लगाते हैं। अब एमीटर क्या है, वो हमारे पास करंट मेजर करने के काम आता है। एमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। क्या है, आपके पास करंट कितना फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में से, एमीटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है। नेक्स्ट है आपके पास एमीटर। एमीटर क्या है आपके पास, इट इज अ डिवाइस used to measure current flowing in a circuit। ठीक है, अब इसमें क्या होता है एमीटर में, ये आपके पास शंट क्या था हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट होता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। फर्स्ट पॉइंट जो आपको रिमाइंड रखना है वो क्या है कि ये हमेशा हमारे पास सीरीज में कनेक्ट होता है। और जो हमारे पास आइडियल रेजिस्टेंस होता है, एंड आइडियल रेजिस्टेंस, पहली बात तो क्या था हमारे पास, जो शंट था वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, जो ये है ये हमेशा हमारे पास सीरीज में कनेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो आइडियल एमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। जो भी आपके पास आइडियल रेजिस्ट कोई भी आपका आइडियल एमीटर होगा, एन आइडियल एमीटर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। अब देखो जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर एमीटर दोनों डिवाइसेस हैं। गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इट कांट बी यूज डायरेक्टली। इसको आप डायरेक्टली यूज क्यों नहीं कर सकते, इट कांट बी यूज डायरेक्टली एज एन एमीटर। एमीटर को लेकिन हम कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, काफी हाई होता है। बिकॉज गैल्वेनोमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, एंड जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, लो होता है, एंड एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई रहता है, एमीटर क्या क्या रहता है हमारे पास, लो रहता है। अब होगा क्या, अगेन आपके पास यहाँ पे मान लो एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास ये शंट कनेक्ट हो गया, तो इन दोनों को जब हम सीरीज में लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक एमीटर बन जाता है। इसको आगे हमने किसके साथ अप्लाई लगा दिया, बैटरी के साथ, V के साथ। ठीक है, यहाँ से करंट आया आपका अगेन I, जहाँ से करंट आई गया हमारे पास, जहाँ से करंट गया हमारे पास IG, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, I माइनस IG। तो हमारे पास अगेन क्या है, दोनों पैरेलल में है, गैल्वेनोमीटर एंड शंट। सो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड शंट रिमेन सेम as they are connected in parallel, as they are connected in parallel। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, IG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। तो शंट कितना चाहिए हमें, I माइनस IG इज इक्वल टू एस। दिस इज द शंट रिक्वायर्ड टू अटैच इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। हमें इतना शंट चाहिए गैल्वेनोमीटर के साथ लगाने के लिए सीरीज में, ताकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर सके, अपना एमीटर में कन्वर्ट कर सके। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, अब जहाँ पे GS अपॉन G प्लस S। दिस इज अवर इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर एमीटर। देखो दोनों क्या है हमारे पास, पैरेलल में है, GS एंड दोनों पैरेलल में, ऊपर दोनों की प्रोडक्ट, नीचे क्या दोनों का सम। दिस इज योर एमीटर। थैंक यू।